All very good day to all of you. This is your mentor Shivam sir. सभी को राधे राधे एंड वेरी गुड आफ्टरनून, सॉरी अभी गुड इवनिंग हो गया। सो वेलकम टू द करियर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। सो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी भाई बहन को ये बोलूंगा भाई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। हम लोगों का जो आज वीडियो होने जा रहा है, जो टॉपिक हम लोग कवर करें वो है, जिसे आप लोग देख ही पा रहे हैं, सिलोजिज्म का। मतलब आज सिलोजिज्म का टाइप हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कितना पैटर्न का सिलोजिज्म होता है, उसका एग्जाम्पल कैसा करें, कौन सा ट्रिक से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो क्लास को शुरू करने से पहले गहरी सांस लीजिए अंदर की तरफ और छोड़ दीजिए शांति, बिकॉज मैं यहाँ पर आ गया, आप लोगों को कोई चिंता करने का जरूरत नहीं। हर एक टाइप्स को लेकर जो एग्जाम में आता है, नॉट ओनली फॉर द बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे जो पैटर्न 2023 24 25 में पहुंचा पूछा गया था, सॉरी, वो पैटर्न हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये पैटर्न के बाहर एग्जामिनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। चले, तो पहले सिलोजिज्म क्या होता है। सिलोजिज्म एक ऐसा चैप्टर होता है जिसपे इलॉजिकल थिंग्स रहता है, जैसे कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर है, उसके बाद हो गया सारे 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 के सारे कैट डॉग है, ऐसा करके इलॉजिकल थिंग्स वो मतलब डिस्कशन किया जाए जिसका अर्थ में कोई एग्जिस्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट रहता है, एज पर द स्टेटमेंट एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, उस डायग्राम के हिसाब से आपको कंक्लूजन का सही होगा या गलत होगा ये जांच करना पड़ता है, ठीक है। तो सिलोजिज्म का कितना पैटर्न होता है, सिलोजिज्म का 5 पैटर्न होता है, आप लोग देख ही पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 में 5 पैटर्न यहाँ पर ले लिया। पहला पैटर्न है और, ठीक है। उसके बाद आता है नो, उसके बाद क्या आता है सम, उसके बाद आता है सम नॉट, उसके बाद आता है ऑनली अ फ्यू। देखा जाता है तो एसएससी मतलब नॉन बैंकिंग एग्जामिनेशन, जैसे कि एसएससी हो गया, उसके बाद सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, ये सब एग्जामिनेशन पे ओनली और फ्यू को छोड़ के, ओनली और फ्यू को छोड़ के ये चारों पैटर्न देखा जाता है। लेकिन जब बात होता है बैंकिंग एग्जाम पे, उससे उससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओनली और फ्यू से बैंक एग्जाम पे प्रीलिम्स पे तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, और मेंस पे ज्यादा ज्यादा करके कोडेड करके दे देते हैं, ठीक है। और सिलोजिज्म का 2 पैटर्न होता है, ठीक है। तो है और जगह भी छोटा है। सिलोजिज्म का 2 पैटर्न होता है, एक होता है डायरेक्ट पैटर्न जो अभी डिस्कस करूंगा, और एक होता है कोडेड पैटर्न जो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा। प्रीलिम्स पे ये आता है और मेंस पे ये आता है, ठीक है। डायरेक्ट पैटर्न प्रीलिम्स पे आता है, कोडेड पैटर्न मेंस पे। कभी कभी मेंस पे डायरेक्ट पैटर्न भी देते हैं, थोड़ा लेंथी करते हैं। सो ऑल का क्या आता है, ऑल का होता है जैसे कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। उसके नोट में क्या आता है, नो ए आर बी। आज हम लोग डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम लोग डिस्कशन करें कैसे कंक्लूजन के हिसाब से राइट करेंगे या रॉन्ग करेंगे, ठीक है। सामने क्या आता है, सामने सामने पे क्या आता है, सामने ए आर बी। ऑलियर व्यू, अच्छा ऑलियर व्यू के बारे में बोलता हूं। ऑलियर व्यू होता है साम प्लस साम नॉट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑलियर व्यू होता है साम प्लस साम नॉट का कॉम्बिनेशन। तो ऑलियर व्यू में क्या होता है, ऑलियर व्यू में ऐसा कुछ रहता है, ऑलियर व्यू ए आर बी। तो ये पांचों के पास डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, और एक है जो स्टैंड नंबर रूल्स हम लोग बोलते हैं, वो होता है ऑनली, वो नेक्स्ट दिन समझा दूंगा। आज पहले इन पांचों को समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले ऑल में क्या आता है, क्या होता है, ये होता है स्टेटमेंट, ठीक है। ये सब स्टेटमेंट है, एक मिनट रुकिए। ये स्टेटमेंट होता है, ये सब स्टेटमेंट है, ठीक है। एक मिनट, ये सब स्टेटमेंट है, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट, ये भी स्टेटमेंट। एज पर दिस स्टेटमेंट आपको कैसे करके डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाला चैप्टर में डायग्राम ड्रॉ करने सबसे मेन पार्ट होता है। तो ऑल ए आर बी और बी आर सी कैसे करके करेंगे, ऑल ए आर बी और बी आर सी, सारे के सारे बी सी।
हो गया इसका डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। ऑन दी अदर हैंड नो का हम लोग कैसे करेंगे, नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी में नहीं जाएगा, ये हो गया नो का। आप लोग देख पा रहे हैं नो का डायग्राम। साम का कैसे करके होगा, साम ए आर बी, मतलब कुछ ए का हिस्सा जो बी के अंदर है और कुछ बी का हिस्सा जो ए के अंदर है, ये हो गया साम। ठीक है, ये हो गया साम। एक मिनट रुकिए, ये हो गया साम। ठीक है, उसके बाद साम मतलब कुछ ए का हिस्सा बी में नहीं जाएगा, मतलब ए का कुछ हिस्सा जो बी में नहीं जाएगा, ये हो गया साम नॉट। समझ में आया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी एसएससी में भी देना चालू करते हैं लेकिन बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑनली पहले ही बता दिया था, ऑनली आपकी होती सामला सामनॉट का। तो कैसे करके डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, कुछ ए का हिस्सा जो बी के अंदर है, कुछ ए का हिस्सा जो बी के अंदर नहीं है, दैट्स कॉल्ड सम ए एंड नॉट बी, एंड सम ए और बी का कॉम्बिनेशन होता है ऑन नॉट बी। मैं दोबारा से अपने एक बार डिवाइस कर देता हूं दोबारा। ऑल का क्या आता है, ऑल ए आर बी का डायग्राम ऐसा हो गया। नो का नो, नो का नो मतलब क्रॉस। नो और सामवर्ड दोनों देखने में सिमिलर होता है, मैं पहले बोल रहा हूं नो और सामवर्ड, स्टूडेंट लोग यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, नो और सामवर्ड देखने में सिमिलर होता है, सामवर्ड का सिर्फ यहाँ पर ऐसा करके बड़ा करके डॉट बनाना होता है। ठीक है, नो का एकदम नहीं। साम का मतलब कुछ हिस्सा है, जैसे कि ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर है, दैट्स द सम। सामवर्ड मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, एंड ओनली अगर ए का कुछ हिस्सा जो बी के अंदर जाएगा नहीं, और ए का कुछ हिस्सा जो बी के अंदर जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आप लोग थोड़ा बोर्ड पे देख लीजिए कैसे करके डायग्राम को मैं ड्रॉ किया। ठीक है, डायग्राम को कैसे करके मैं ड्रॉ किया, ऐसे करके हर एक डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। आज फंडामेंटल क्लास तक बेसिक क्लासेस थे। ठीक है, तो आज इतना से हम लोग डिस्कस करें, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करें कैसे करके एज पर टू डायग्राम कंक्लूजन पर राइटली या रॉन्ग जजमेंट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिक्स का क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर वेट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।